वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज है आपकी स्टैटिक जीके जीएस की क्लासेस। बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, यूपीपीएससी का मेंस राइट किया हुआ। यहाँ देख सकते हैं आप सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा है। यहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आप डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, आस्क अ डाउट जो फीचर आपका ऐप पे मिलता है, यानी अनअकैडमी ऐप पे जो आपको आस्क अ डाउट का फीचर मिलता है, इसे अपडेट किया गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ दे रखी है, आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। आपको पता है कि जो आपका कॉम्बैट होता है, एसएससी कॉम्बैट, वो हर संडे को होता है ना। इस बार भी है संडे को, 9 जैन को 12 PM पे है। टाइम भी इसका फिक्स है, 12 बजे दिन में होता है। जी और करंट अफेयर्स का है इस बार मैराथन आपका। बहुत सिंपल है, इस पे इनरोल करने के लिए आपसे कोड पूछेगा। ओके, इनवाइट कोड आप यूज कर सकते हैं SAA10। ये कोड यूज करके आप कॉम्बैट दे सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री होता है ना, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग ये जरूर देते हैं, संडे को जरूर दीजिएगा। 40 मिनट का होगा एंड 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपकी रैंक इसमें 1 से 3rd आती है तो आपको 1 ईयर एसएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आती है तो 75%, 50%, 25% एंड 20%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 22% जो ऑफ आप लोगों को मिल रहा है 1 से 3 तक जो मिल रहा था, अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 5 जनवरी तक के लिए। बिल्कुल, तो जिन भी लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो फटाफट ले सकते हैं। SAA10 ये कोड यूज करिए और 22% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी? लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स कंप्लीट किया जाता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। फीस भी देख लीजिए, 24 महीने 7,800 और 1 साल की कितनी है 6,500। और इस पे अभी आपको 22% का ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। कोड यूज करना है आपको SAA10। चले, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग हिमांशी जी, रजनीश जी गुड इवनिंग, बबलू जी गुड इवनिंग, हेलो कनक जी, हेलो, नमस्ते दिनेश जी। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। हैप्पी न्यू ईयर नीरज जी। AK राजी सुकुमार जी, थैंक यू सो मच सिंचैन जी। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना। जितने भी लोग क्लासेस कर रहे हो, एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और फटाफट आंसर भी दीजिएगा। ओके, निशा जी बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर। शर्मा जी फर्स्ट का डी बोल रहे हैं। अनिल जी, पंकज जी डी बोल रहे हैं। कैलाश जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है। जी अमन जी सीजीएल के लिए भी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जितने भी लोगों ने आंसर फर्स्ट का डी जम्मू कश्मीर दिया है, करेवा जो क्या है मिट्टी या गाद का प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। विनोद जी, वानी जी, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है, पीडीएफ के लिए सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है 1, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? 1/6 गुना। तो राइट बिल्कुल ठीक है। नीरज जी, रमेश जी, शर्मा जी, रविंद्र जी, सूर्या जी, पुनीत जी, राइट आंसर बी हो जाएगा। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। मैसूर साम्राज्य, त्रावणकोर, चोल साम्राज्य, विजयनगरम, किससे?
किससे जुड़े थे? वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। किस रियासत से जुड़े थे? मैसूर से, त्रावणकोर से, चोल साम्राज्य से, विजयनगर से। थर्ड नंबर। जी सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं चौधरी जी। ओके बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, थर्ड का बी बोल रहे हैं। यशवंत जी, प्रमोद जी, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है त्रावणकोर, आंसर बी दिया है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा? त्रावणकोर। ओके बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को रखा जाता है? किस में रखते हैं? 1, 16, 17, 18। क्या होगा? पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है 17, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या होगा? 17 जी बिल्कुल ठीक है। वीरपाल जी, कैलाश जी, अमन जी, हिमांशु जी, 17 होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815, 1840, 1850, 1835। कब लड़ा गया था वाटरलू का युद्ध? 5 नंबर। आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए पहले फटाफट। बिल्कुल ठीक है। 5 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। इसके पहले वाले का आंसर क्या था? 17 था। ओके अंकज जी ए बोल रहे हैं, अजय कुमार जी ए बोल रहे हैं। ओके नीरज जी ए बोल रहे हैं, कुलदीप जी, गिरजेश जी, निशा रानी जी, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने ए बोला है यानी 1815, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। क्या होगा? आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल 6 नंबर। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है जाइलम, क्या होगा? सेम टू यू कन्हैया जी, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर इसके पहले वाले का 1815 था और इसका होगा जाइलम। तो राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसीज बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जी मनोज जी ओके बिल्कुल ठीक बात है। तो 7 का आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक। तो जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है इंफ्रासोनिक, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मोजले, डॉबेनराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव। किसने किया था? बताइए। Who classified the elements on the basis of atomic number? जी अंकु मिश्रा जी बोलिए। जी नमस्ते, बताइए राइट आंसर क्या होगा 8 नंबर का? बिल्कुल ठीक है। ओके अजय जी ए बोल रहे हैं, शिवम जी ने ए बोला है, राजेश जी ए बोल रहे हैं, विक्की जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर होगा ए मोजले। तो जिन भी लोगों ने ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? दाब का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, घर्षण का केंद्र। क्या होगा 9 नंबर? आप लोग एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी लोग क्लासेस कर रहे हैं।
ये आप लोगों का मॉक टेस्ट है, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज जी सी बोल रहे हैं, शर्मा जी सी बोल रहे हैं, आशीष जी, अंकित जी, मनी बख्शी जी ए बोल रहे हैं, मनोज जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र दिया है आंसर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, राइन, यूरल, वाल्गा, वोल्गा, कौन सी है? सॉरी बताइए, डेन्यूब, राइन, यूरल, वोल्गा कौन सी है यूरोप की सबसे लंबी नदी? बताइए जी। मुस्कान कुमारी जी बिल्कुल ठीक है जी। क्रेजी बच्चा जी, स्पेशल क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, पॉलिटी स्टार्ट होगा 8:30 बजे 8:30 पीएम। ओके, 8:30 बजे 8:30 पीएम पे पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। कहाँ पे? स्पेशल क्लास में। बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लास जो ऐप पे होती हैं, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। वहां पे 8:30 बजे आपकी डेली क्लास होती है। ओके बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर वोल्गा। तो जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है, नितेश जी, दीप, सैम विल्सन जी, ओके, मनोज कुमार जी, बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर डी वोल्गा दिया है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है कैसा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन, एंडोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, 11 नंबर का आंसर ए होगा, एक्सोथर्मिक। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 84 संविधान संशोधन अधिनियम, 85, 86, 87, कौन सा है? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 85, 86, 87। 12 नंबर। ओके संदीप जी, आप लोग मुझे लगता है इसके पहले वाले का आंसर, किसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? 12 नंबर का दे रहे हैं। ओके, शिवम जी सी बोल रहे हैं, सिंचैन जी ने सी, राकेश जी ने सी बोला है, सैम विल्सन जी ने। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। बिल्कुल, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? ह्यूमस का, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। क्या होगा? 13 नंबर। 13 नंबर का आंसर दीजिए। जितने भी लोग क्लास कर रहे हो, आप लोग एक बार सेशन को शेयर भी कर देना, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। बिल्कुल ठीक है, 13 नंबर। 13 का आंसर थैंक यू सिंचैन जी। ओके, कोई सही तो बोलो। राइट, ओके, संजय जी बी बोल रहे हैं, सिंचैन जी ने, सुरेंद्र सेन जी ने, शर्मा जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमस तथा नाइट्रोजन, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, मौलाना सिबली, सर सैयद अहमद खां। 14 नंबर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, आप लोग ऐसे कमेंट्स इसलिए करते हैं कि एक बार नाम ले लिया जाए, है ना? तो एक बार नाम लेने से शांत हो जाना चाहिए ना आप लोगों को, फिर तो बस आंसर ही देना चाहिए, आंसर का ही मतलब क्वेश्चन का ही रिप्लाई देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है महीपाल जी, ओके बिल्कुल ठीक है। 14 का आंसर डी दिया है लकी जी ने, अंकित जी ने, हरिओम जी बी बोल रहे हैं, ओके, मनोज जी ने डी बोला है। जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है, जिन भी लोगों ने 14 का आंसर डी दिया है, सर सैयद अहमद खां, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद
नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या होगा जी? 15 नंबर। 15 नंबर का आंसर, अभी आप लोग 14 पे चल रहे हो, 15 का आंसर दीजिए। 14 का आंसर डी था, बिल्कुल राइट है। 15 का क्या होगा? एक बार सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, है ना? बिल्कुल ठीक है, 15 का आंसर सी होगा, अब्बास तैयब जी। ओके, राइट आंसर क्या होगा? जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है, अब्बास तैयब जी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी। किसने किया था? 16 नंबर, बहुत इजी है, आप सबको पता होगा, है ना? 16 नंबर का आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी। जी भीष्म पितामह जी। रतन टाटा। ओके, 16 का आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने राम कृष्णा जी, संजय जी, नीतीश जी ने सी बोला है, आलोक कुमार जी ने सी, निशा जी ने सी बोला है, दीपक पटेल जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? पी त्यागराज सेठी, ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले, छत्रपति महाराज। कौन थे? 17 नंबर। 17 नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, 17। जिन भी लोगों ने आंसर दिया है बी, ईवी रामास्वामी नायकर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ईवी रामास्वामी नायकर। 17। अरुण जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है अरुण जी। नरेश जी ने बी बोला है, ओके फाइन। राम मिलन जी ने बी बोला है, तो जिन भी लोगों ने आंसर ईवी रामास्वामी नायकर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। निम्नोक्त आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद वाली हड़ताल, या बारदोली सत्याग्रह, कौन सा था जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? 18 नंबर। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल, सी होगा। बिल्कुल ठीक है, नीलम जी, अशोक जी, संदीप जी, राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? किस अधिवेशन में? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929, नागपुर वाला 1920, 1920 में कलकत्ता में जो आयोजित हुआ था, या फिर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। क्या होगा 19 नंबर का आंसर? बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर। जिन भी लोगों ने आंसर ए दिया है लाहौर कांग्रेस, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। कौन सा? लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी, या ऑप्शन डी भारत सरकार के कर्मचारी। 20 नंबर क्या होगा? आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है, 20 नंबर का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, भारत का भावी प्रशासन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। किस लिए
किसके ऊपर चर्चा के लिए किया गया था? जी नवीन जी, ओके, बिल्कुल ठीक है कन्हैया जी, ओके 21 बिल्कुल ठीक है। तो 21 का आंसर प्रमोद जी ने बी दिया है, लकी जी ने बी दिया है। आप लोग राइट आंसर देंगे तो भी नाम लिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शर्मा जी ने बी बोला है। जी यूट्यूब जी यूट्यूब जी, ओके, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी भारत का भावी प्रशासन दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम था सोशलिस्ट ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक। क्या होगा 22 नंबर? बिल्कुल ठीक बात है, यूट्यूब जी है, ओके, बिल्कुल ठीक है 22 राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन भी लोगों ने सी आंसर दिया है, जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। संदीप जी, अंकित जी, गोविंद जी, लकी जी, पूजा जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? लखनऊ, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बताइए। 23 नंबर, बिल्कुल ठीक बात है। एक बार सेशन को जितने भी लोग हो शेयर भी कर देना, बिल्कुल ठीक बात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर। जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है, ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कलकत्ता, बिल्कुल ठीक है। कुमार जी, मनोज जी, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ केंद्र, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, कौन सा है सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन? कौन सा है इसमें से? 24 नंबर, जी बिल्कुल ठीक है 24। योगेश जी ने सी बोला है। 23 नहीं, 24 का आंसर अब दीजिए। 23, अच्छा आप लोग थोड़ा पीछे चल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ, है ना। 24 का आंसर क्या होगा? अच्छा, बिल्कुल ठीक है, अंकित जी ने सी बोला है, यशवंत जी ने सी बोला है, गोविंद जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस दिया है, ALTUC, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आचार्य JB कृपलानी। 25 नंबर, थैंक यू यूट्यूब जी, थैंक यू। ओके, बिल्कुल ठीक है 25। तो राइट आंसर आचार्य JB कृपलानी। जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है, गोविंद जी, रवि रवि जी, सतीश जी, हर्ष जी, इन लोगों ने आंसर डी दिया है, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। 26, बिल्कुल राइट है। 26 का आंसर क्या होगा? ओके, 26 का आंसर शहजाद अली जी ने डी बोला है, चंदन जी ने डी बोला है, हर्ष जी ने डी बोला है, योगेश जी ने डी बोला है, मनोज जी ने डी बोला है, यशवंत जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
महात्मा गांधी। तो जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछपो देना, ये किसने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल। 27 नंबर। 27 नंबर का आंसर क्या होगा? अंकुश जी बी बोल रहे हैं, बिल्कुल इसके पहले वाले का आंसर 26 का आंसर क्या था? महात्मा गांधी डी था। ओके, 27 नंबर का आंसर क्या होगा? मार्कस जी डी बोल रहे हैं। ओके, राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी होगा, बी होगा। ओके, 27 का भी आंसर बी है, गांधी जी। किसी का आंसर सही नहीं था। कबीर ने निम्नलिखित में से किस बोली में लिखा है? अवधी, भोजपुरी, ब्रिजभाषा, मैथिली। 28 नंबर। 28 नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, 28 का ए होगा, अवधि। तो जिन भी लोगों ने 28 का आंसर ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नौरोज के प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन। 29। गुड नाइट प्रीति जी, बिल्कुल ठीक है। 29 का आंसर क्या होगा? 28 का बी नहीं, कहाँ पे हो अभी आप लोग? 28 पे हो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन है, नौरोज। नौरोज जो त्योहार है, फारसी त्योहार है, इसकी शुरुआत किसने की थी? बहुत बार कराया मैंने आप लोगों को, स्पेशल क्लास में भी बताया है। 29 का आंसर क्या होगा? डी होगा, बलबन। ओके जी, सिंचैन जी, केसरिया जी, मार्कस जी, एमडी जादव जी, क्या होगा? डी हो जाएगा। पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती। अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, कोई स्वैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती, स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। 30 नंबर। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, 29 हो गया। 30 नंबर का आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, 29 जो डी बोल रहे हैं, नीलम जी, निशा जी, एसके जी, राइट आंसर डी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें, स्पेशल क्लास में राकेश जी, बिल्कुल ठीक है। सहजाद जी ने ए बोला है, शर्मा जी ने ए बोला है, राइट आंसर ए हो जाएगा, कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? गठिया, अस्थि सुस्थिरता, अस्थि मृदुता, रिकेट्स, यानी ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेसिया, रिकेट्स। किसकी? यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट द ज्वाइंट, किसकी वजह से, किसका कारण है? 31। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लकी जी, सरिता जी, प्रमोद जी, विनय जी, क्या होगा? ऑर्थराइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं किससे? यकृत या उदर कैंसर से, हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से, रुधिर कैंसर से, सिरोसिस से। किससे? 32 नंबर। जी, 31 का आंसर क्या था? ए था। 32 का क्या होगा? 32 नंबर। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो, थोड़ा फॉरवर्ड करो ना। बिल्कुल ठीक है, 31 ही बता रहे हो अभी आप लोग, कोई बात नहीं। 32 का नीलम जी ए बोल रहे हैं। हाँ, शर्मा जी को तो ये याद ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 32 का डी होगा। अमित यादव जी ने 32 का डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है, सिरोसिस, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, डेंगू, काली खांसी, टाइफॉइड, डेंगू, पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफॉइड। क्या होगा? डीपीटी का वैक्सीन जो है वो किस डिजीज के लिए दिया जाता है? 33 नंबर।
बताइए 33 नंबर। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने 33 का आंसर ए दिया है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, क्या होगा? डिप्थीरिया, वुपिंग कफ एंड टिटनस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, अनीमिया, हीमोफीलिया। क्या होगा? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। 34 नंबर। जी याद है मुझे। बिल्कुल ठीक है। 34 नंबर। 34 नंबर का आंसर क्या होगा? ओके, बता भी दो। 34 बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने ल्यूकेमिया बोला है, बी बोला है, किसी ने बोला है, रामकृष्ण जी ने बी बोला है, हर्ष जी ने बी बोला है, गोविंद जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा? हृदय, गुर्दा, प्रतिरक्षी तंत्र, मस्तिष्क, हार्ट, किडनी, इम्यून सिस्टम, ब्रेन। 35 नंबर। 35 नंबर बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ब्रेन। जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पॉल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड, रॉल्फ फिच। कौन था? बिल्कुल ठीक बात है। 36 नंबर का आंसर देंगे अब आप लोग। 36 का ओके। ओम प्रकाश जी ने बी बोला है, मोनिका जी ने बी बोला है, जी गुरु द्रोणाचार्य जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, 36। जिन भी लोगों ने आंसर कैप्टन विलियम हॉकिंस दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित जो निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। क्या होगा? 37 नंबर। इजी है ना? 37 बिल्कुल ठीक है। मार्कस जी, ऋतिक जी बी बोल रहे हैं। ओके, अनिल जी ने ए बोला है, निशा रानी जी ने ए, शहजाद जी ने बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर ए दिया है 37 का क्या होगा? इंडस वैली। तो जिन भी लोगों ने ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता पूछा है। मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? नगर सभ्यता, कृषिक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पूरा पाषाण, अर्बन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन, मेसोलिथिक सिविलाइजेशन या पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन। क्या होगा? 38 नंबर। बिल्कुल ठीक है, 38। ओके, अनिल जी ने 38 का, शर्मा जी ने ए, शहजाद जी ने, विनय जी ने ए बोला है, राजीव जी, अंकित जी ए बोल रहे हैं, द्रविन जी ने ए बोला है, ओम प्रकाश जी ने बिल्कुल ठीक बात है। राइट आंसर क्या होगा? अर्बन सिविलाइजेशन। जिन भी लोगों ने आंसर ए दिया है 38 का उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। कौन सा था? 39 नंबर। 39 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। 39 नंबर बी बोला है विकास जी ने, सिंचैन जी ने, मार्कस जी ने, राजीव जी ने, हर्ष जी ने बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कहां से लिया गया? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? 40 नंबर क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? अभी कुछ लोग 37 का आंसर भी दे रहे हैं। 40 पे आ चुके हैं हम लोग, है ना?
40 नंबर का आंसर देंगे? बिल्कुल ठीक बात है। क्या हो जाएगा? 40 नंबर। जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है, मुंडको उपनिषद, अंकित जी, ओम प्रकाश जी, नवीन जी, राजीव जी, राज मीना जी, दीवान सिंह जी, अंकित जी, रूल ट्यूबर जी, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संगीताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 41। 41 का आंसर लकी जी डी बोल रहे हैं। आप लोग किसका आंसर दे रहे हो? बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब जी, यूट्यूब जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। ओके, ऋतिक कुमार जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। लकी जी ने बी बोला है। मार्कस जी, शर्मा जी, शांतनी जी, अंकित जी, ओके 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 ओके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिन भी लोगों ने सामवेद बोला है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? लॉर्ड वुली, दयाराम साहनी, वी एस अग्रवाल, ए एल बासम। कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता? बहुत इजी है, बहुत बार पूछा है ना, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। बताइए। आप लोगों के जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी और सीबी एसएससी के, ये सब के लिए है। और सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें से लिए गए हैं, और जो आ सकते हैं वो भी लिए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर 42 का बी दिया है, दयाराम साहनी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? कहां पे? लोथल, मिथाथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। कहां पे? 43 नंबर। 43 नंबर बताइए। 43, ओके। शर्मा जी सी बोल रहे हैं, लकी जी ने सी, ओम प्रकाश जी ने सी बोला है, राम जी ने सी बोला है, यशवंत जी डी बोल रहे हैं, ओके। सतीश पाल जी ने सी बोला है, फैजल जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर सी मोहनजोदड़ो दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कपिलवस्तु, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ बुद्धाज निर्वाण? कौन सा है? कपिलवस्तु, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। कुशीनगर। 44 नंबर बताइए। 44 नंबर का आंसर देंगे आप लोग? बिल्कुल ठीक है भैया, मॉक टेस्ट हो रहा है, थोड़ा फास्ट। बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर 44 क्या होगा? डी हो जाएगा, कुशीनगर। जिन भी लोगों ने डी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। किस वंश से संबंधित थे बुद्ध? 45 नंबर। बिल्कुल ठीक है। 45 का जिन भी लोगों ने आंसर 45 का सी दिया है, शाक्य, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? चंद्रगुप्त मौर्य, एमबी, घनानंद, पोरस। 46 नंबर। जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि डेली सुबह 8 AM पे, सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। कहां पे? एसएससी गुरु चैनल पे। कहां पे? एसएससी गुरु पे होती हैं क्लासेस आपकी। वेट, एसएससी गुरु पे आपकी क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की। 8:30 बजे कल आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। कहां पे? स्पेशल क्लास में थ्योरी होगा। ओके, स्पेशल क्लास में पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। और 7 PM पे आपकी क्लास होती है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पे। और कल जो है वो आपकी 10 बजे यहीं पे होगी क्लास। 46 बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने 46 का आंसर डी दिया है, पोरस, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध।
जी बिल्कुल यूट्यूब जी। ओके 46 हो गया, 47 का आंसर देंगे। 46 का क्या था आंसर? पोरस था। और 47 है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है लक्की जी, दीवान सिंह जी, सतीश जी, दीपक पटेल जी, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सरिता जी बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, अजीतनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। कौन थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर? 48 नंबर। आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना जी। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ऋषभदेव। 48 का जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। इस वर्ष 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। कौन था? बिल्कुल ठीक है 49। जिन भी लोगों ने आंसर ए कनिष्क दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है, ए हो जाएगा। 49 नंबर का आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। किसके दरबार में थे? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है, 50 नंबर का आंसर क्या होगा? अच्छा प्रभात जी ने डी बोला है। आप लोग थोड़ा आगे करिए, आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, है ना। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शर्मा जी डी बोल रहे हैं, लक्की जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, 50 का आंसर क्या होगा? रवि कुमार जी ने डी बोला है, संजय जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, मौर्य काल। 51 क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुषाण काल। तो जिन भी लोगों ने 51 का आंसर ए दिया है, मनीष जी, मुलायम सिंह जी, हरीश जी, राजीव जी, सिंचैन जी, दामिनी जी, बिल्कुल ठीक है। ओके गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कुषाण काल। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क, कौटिल्य। 52 नंबर। 52 नंबर का आंसर देंगे, बिल्कुल ठीक है। जी शिवम जी बिल्कुल ठीक है, 52। ओके रिजवान जी 52 का ए बोल रहे हैं। अच्छा प्रभात जी ने, केशरिया जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। 52 का आंसर सी होगा, कनिष्क। तो जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। कौन था? 53 नंबर। 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है श्रीगुप्त, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास, रसखान। कौन थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि? कौन थे? 54 नंबर। जी संदीप जी, आंचल जी, पिंकी जी, हरीश जी, मोहिनी जी, ओम प्रकाश जी, राजा जी, दामिनी जी, बिल्कुल ठीक है। 54 नंबर बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है बाणभट्ट, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे? वेनसांग, फाहियान, सुंग यून, इत्सिंग। छठी शताब्दी पूछा है तो ध्यान से आंसर करेंगे, है ना। छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर
आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे? वेनसांग, फायान, सुंग युन, इत्सिंग, कौन थे? 55 नंबर। जी क्लेजी बच्चा जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने आप लोगों को पहले कराया था, है ना? फिर भी कोई सही नहीं दे रहा है। राइट आंसर क्या होगा? 55, सुंगयून। राइट आंसर सी हो जाएगा, सुंगयून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था? कदम, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव। 56, 56 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था? 56 नंबर। ओके, सिंचैन जी ने बस एक सही आंसर दिया था। 56, अच्छा, लकी जी बी बोल रहे हैं, शर्मा जी ने बी बोला है, मार्कस जी ने बी बोला है, विकास जी ने बी बोला है, शिवम जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो ओम प्रकाश जी ने बी बोला है। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है राष्ट्रकूट, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों, पांड्यों, चोलों, चेराओं, किसके हैं? 57 नंबर। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है, राइट आंसर 57। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों। ओके, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहां पे है? कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम, आगरा। 58 नंबर। फिफ्टी एट नंबर क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, कौन सा है? कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम, आगरा। 58 नंबर। राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, अभिषेक सिंह जी ने, अच्छा 57 का आप बोल रहे हो। अभिषेक कटियार जी सी बोल रहे हैं, शिवम जी ने सी बोला है। 58, रामकृष्णा जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। पिंकी जी और मुंजिल जी, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर महाबलीपुरम दिया है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, दंडी वर्मन। किसने बनवाया था? महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? 59 नंबर। फिफ्टी नाइन नंबर का आंसर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने 59 का आंसर बी दिया है, नरसिंह वर्मन प्रथम, क्या हो जाएगा? विकास जी, गोविंद जी, बिल्कुल ठीक बात है। राइट आंसर क्या होगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। ओके, 59 का बी हो जाएगा। यशवंत जी, सही बात है। ध्यानक देव जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिम्हा विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? 60 नंबर, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। ए होगा। ओके, महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चालुक्य, सातवाहन, पल्लव, चोल। 61 नंबर। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? 61 नंबर। बिल्कुल ठीक बात है, 61। अच्छा, 60 हो गया चंदन जी, बिल्कुल ठीक है। 60 का आंसर क्या था? ए, महेंद्र वर्मन प्रथम था। राइट आंसर क्या होगा? 61 का आंसर डी हो जाएगा, चोल। क्या होगा?
डी हो जाएगा चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर, कन्याकुमारी। 62 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर, कन्याकुमारी। 62। आप लोग 58 पे भी अभी पहुंच गए हो। 62 नंबर का आंसर दीजिए। सुधीरा जी सी बोल रहे हैं, सियाराम जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने 62 का आंसर तंजावुर दिया है, सी दिया है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? तंजावुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, प्रसाद, मटिका, गंधकुटी। क्या होगा? 63 नंबर। बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने 63 का आंसर ए दिया है, रथ, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अभी एक क्वेश्चन में ही वो आप लोगों का ये आंसर छिपा था। ओके, महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था। राजा राज चोल, नरसिंह वर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य, विवस्वान। क्या होगा? महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 64 नंबर। जी अनिल जी, हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल ठीक है, 64 नंबर। बिल्कुल ठीक है, 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन। तो जिन भी लोगों ने 64 का आंसर बी दिया है, या देना चाह रहे हैं, या देने वाले हैं, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की थी? कारिकला, राजा राज प्रथम, विजयालया, राजेंद्र प्रथम। क्या होगा? 65 नंबर। 65। बिल्कुल ठीक है, 65 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने 65 का आंसर राजेंद्र प्रथम बोला है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, बिल्कुल ठीक है। प्रोशोजीत जी, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ लोग बहुत पीछे चल रहे हो, है ना? यशवंत जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? मद्रास, मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर। 66 नंबर है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? जी आशमा जी, 65 हो गया, 65 का डी था। ओके, और 66 का आंसर क्या होगा? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम कहाँ थी? बिल्कुल ठीक है, सी हो जाएगा। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश। 67। 67 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है, 67। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश के समय। किस राजवंश के दौरान? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल। 68 नंबर। जी सद्दाम जी, सुधीरा जी, अनिल जी, ओम प्रकाश जी, दामिनी जी, लालचंद जी, प्रोसोजीत जी, गुरविंदर सिंह जी, सियाराम जी। बिल्कुल ठीक है, 68 नंबर। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद स्थित है? दमिश्क, इस्तंबुल, काहिरा, बीजापुर। 69 नंबर। इजी है ना? आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। 69 नंबर, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद स्थित है? 69 नंबर का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना। लकी जी ने डी बोला है, महिमा जी डी, हंसराज जी और नरोत्तम जी 69 का डी, विकास जी डी बोल रहे हैं, शर्मा जी डी और गोविंद जी, यशवंत जी ने डी बोला है।
हाँ, प्रजापति जी भी और मार्कस जी, बिल्कुल ठीक है। तो मार्कस जी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर, कर्नाटक। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान, हामिदा बेगम, मेहरुनिसा, हजरत महल। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर का आंसर देंगे? किसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? बहुत पीछे चल रहे हैं, थोड़ा बढ़ाइए। थैंक यू अनिल जी, हैप्पी न्यू ईयर विकास जी, बिल्कुल ठीक है। 70, ओके। प्रोशोजीत जी ने ए, शर्मा जी ने ए, प्रजापति जी, शालू यादव जी, प्रवेश जी, अंबेडकर वादी जी ने ए बोला है, ओम प्रकाश जी ने ए बोला है, पंकज जी ने ए, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी था, है ना? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। 71। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, 71 नंबर, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है, अकबर, बिल्कुल ठीक है। मार्कस जी, विद्युत जी, गुलशन जी, अनिल कुमार जी। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, लकी कुमार जी, प्रोशोजीत जी, शिवम जी, यशवंत जी, सुरजीत जी, शर्मा जी, मार्कस जी, विकास जी, नरोत्तम जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बसीर। किसका किया था निर्माण? गुजरात विजय की याद में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बसीर। किसका किया था? 72 नंबर। 72 का क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, 72। ओके, नरोत्तम जी बी बोल रहे हैं, शर्मा जी, प्रोसोजीत जी, लकी जी, यशवंत जी, प्रजापति जी बी बोल रहे हैं, विद्युत जी ने बी बोला है, ओम प्रकाश जी ने, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया, पहले वाले का ही था, है ना? अभी इसके पहले ही हमने देखा था क्वेश्चन में, 71 में देखा था, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, न्याय मंत्री को। 73। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलना। ओके, 73, बिल्कुल ठीक है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ और क्लासेस के लिंक सेंड किए जाते हैं। ओके, 73 का सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। तो जिन भी लोगों ने 73 का आंसर सी दिया है, मुख्यमंत्री को, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? मेवाड़, चित्तौड़, हल्दी घाटी, उदयपुर। 74 नंबर। इन विच बैटल वॉज राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी? मेवाड़, चित्तौड़, हल्दी घाटी, उदयपुर। 74 नंबर। सेवेंटी फोर नंबर। ओके, लक्की जी, शिवम जी, ओम प्रकाश जी, राजेश जी, सेंतु जी, ओके, विकास जी ने सी बोला है, संजय जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इजी था, है ना? हल्दी घाटी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। किसने की थी? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? 75 नंबर। बिल्कुल ठीक है, प्रोशोजीत जी, 75 नंबर। जी, सुनील सैनी जी। ओके, 75। रोशन जी, दीपक जी, पिंकी जी ने सी बोला है, लकी जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अकबर। ओके, चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 75। अब जितने 75 क्वेश्चंस किए फटाफट हम उनका एक बार रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। आप साथ साथ आंसर देते चलेंगे और खुद को चेक करेंगे कि आपने कितने गलत किए थे और अब आप कितने सही कर रहे हो। ओके, तो आप खुद को यहाँ पे
एनालाइज करोगे, खुद को देखोगे कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए थे और अब कितने सही हो रहे हैं। ओके, चलिए फटाफट रिवीजन करेंगे। ये मैं डेली कराती हूँ। कोई भी क्लास आप देखोगे, करंट की क्लास देखोगे, स्पेशल क्लास देखोगे, 7 PM पे जो लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पे जो क्लास होती है 7 बजे डेली, आप कोई भी क्लास देखोगे उसमें मैं रिवीजन करवाती हूँ। तो अब रिवीजन टाइम हो गया, फटाफट एक बार रिवीजन करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? कहां पे? राइट आंसर जम्मू कश्मीर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1/6 गुना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। किससे जुड़े थे? किस भारतीय रियासत से? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रावणकोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को रखा जाता है? किसमें? 17। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। हिना राजपूत जी डेली सुबह 8 बजे 8 AM पे क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की। कहां पे? एसएससी गुरु चैनल पे सर्च करेंगे एसएससी गुरु, और मेरा नाम सौम्या पांडे, सौम्या पांडे एसएससी गुरु सर्च करेंगे, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो 17 होगा इसका आंसर। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू कब लड़ा गया था? 1815। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। क्या होगा? बी हो जाएगा जाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। तो राइट आंसर क्या था? डी था, इंफ्रासोनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? किसने किया था? मोजले। तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई टाइम वाइम पूछ रहा है तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो एक बार टाइम बता देंगे क्लास की। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मोजले। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो 9 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। कौन सी है? वोल्गा है। ओके, ये देख सकते हैं 8:30 बजे कल पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री होती है, अनअकैडमी ऐप पे होती है। ऐप पे फॉलो करने के लिए सौम्या पांडे जाके बस आप प्रोफाइल वहां से फॉलो कर सकते हैं सर्च करके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेटर प्रोफाइल लिंक है वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है, कैसा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जितने लोग अभी जुड़ेंगे उन्हें लगेगा कि फास्ट है, बट ये रिवीजन हो रहा है और आंसर भी इसीलिए टिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? 86 संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? किसका अभाव है? ह्यूमस और नाइट्रोजन का है। तो राइट आंसर 13 का क्या होगा? बी हो जाएगा। ओके, 13 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? राइट आंसर सर सैयद अहमद खां। कौन था? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने किया था? अब्बास तैयब जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सबको पता है किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। थैंक यू सिंचन जी, थैंक यू सो मच। सिंचन जी ने टाइमिंग बताई है करंट अफेयर्स की 8:30 नहीं 8 AM है। 8 AM पे एसएससी गुरु पे और 7 PM लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एंड 8:30 PM पे अनअकैडमी ऐप पे। ओके, चलिए
किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नोक्त आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में यूज किया था? किसमें? 1918 की अहमदाबाद वाली जो हड़ताल थी उसमें। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। भारतीय मील मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। ओके, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी प्रशासन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रियांश सोनी जी, फ्राइडे सैटरडे संडे नाइट में क्लास होती है यहाँ पे 10 PM पे। अदर डेज में सिंचन जी ने टाइमिंग बताई है, वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, और अभी मैं भी लास्ट में बता दूंगी, तो क्लास के एंड तक बने रहिए, क्लास की टाइमिंग में बता दूंगी। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता में। ओके, आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? कौन सा है? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी थे। कौन? डी हो जाएगा राइट आंसर। यह विचार किसने विकसित किया था? साधन उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने यह विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने ये घोषित किया था? 27 नंबर क्या होगा? ये भी गांधी जी ने किया था। तो राइट आंसर 27 का क्या होगा? बी हो जाएगा। कुछ लोग जो लेट जुड़े होंगे उन्हें लग रहा होगा बहुत फास्ट है मैम, बट ये रिवीजन है इसलिए फास्ट है। ओके, कबीर ने निम्नलिखित में से किस बोली में लिखा है? किस में लिखा है? 28 अवधि। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? 29 नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बलवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू शर्मा जी। ओके, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती। ओके जी, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है किसका? आर्थराइटिस, गठिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं किससे? सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो जाता है ना। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, वुपिंग कफ एंड टिटनेस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो राइट आंसर 36 का क्या होगा? बी हो जाएगा। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? किसका था? सिंधु घाटी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता सबको पता है, क्या थी? नगर सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कहां पे? गुजरात। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो 40 का क्या होगा? डी हो जाएगा। जी शर्मा जी, सब लोग देख लिए, बिल्कुल ठीक है शर्मा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? किसमें? भारतीय संगीत किससे? सामवेद। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? कौन थे? दयाराम साहनी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, है ना। ओके, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कुशीनगर है। कौन सा है? कुशीनगर। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से। किससे? शाक्य वंश से संबंधित थे। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस। पोरस की सेना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक का संबंध। तो राइट आंसर क्या होगा? 47 का डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो राइट आंसर 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल के अधीन। तो क्या होगा? कुषाण काल ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। रेहान प्रोडक्शन जी, टाइमिंग जो है इस क्लास की फ्राइडे सैटरडे और संडे नाइट में होती है 10 PM पे, और अदर डेज में सुबह 8 बजे होती है करंट अफेयर्स की क्लासेस SSC गुरु चैनल पे। ओके, और 7 बजे लेट्स क्रैक SSC एंड रेलवे, और 8:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। ओके, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री सुंग यून, 6ठी शताब्दी में पूछा है, सुंग यून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था? किनके द्वारा कराया गया है? राष्ट्रकूट के द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कृष्ण मोहन जी, ये रिवीजन हो रहा है, आप थोड़ा लेट आए हैं, क्लास एक्चुअली हो चुकी है इसलिए थोड़ा फास्ट है। ओके, थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूं मैं, मुझे पता है क्योंकि ये रिवीजन है। सॉरी। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आयुष शर्मा जी। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल हो सकता है दीपक जी। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान क्या होगा? महाबलीपुरम। ओके, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर क्या होगा? चोल होगा, डी। थैंक यू सो मच सिंचैन जी एंड आयुष जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। कहाँ पे है? तंजावुर। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जी कृष्ण मोहन जी, मैं क्लास की टाइमिंग आपको बताती हूँ क्वेश्चंस एंड होने के बाद। ओके, जय हिंद अशरफ जी। ओके, महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नरसिंह वर्मन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की थी? किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा राजेंद्र प्रथम। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? तो कहां पे है? बीजापुर, कर्नाटक। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर बी होगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाजा का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसे? मुख्यमंत्री को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जी अशरफ जी, टाइमिंग बताती हूँ। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो राइट आंसर सी होगा। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। रेज अ हैंड का फीचर कहाँ पे आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलता है। इसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है और पहले आप लर्नर हैं जिन्होंने क्लेम किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, आप वहां से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है ये बिल्कुल फ्री है ना यहाँ तक। और लास्ट 3 वाली जो है, ये जो लास्ट 3 है ये प्लस लर्नर के लिए है। इसको नहीं बोल रही थी मैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। और रिकॉर्डेड जो होगी वो रिकॉर्डेड भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप लोगों को ये जरूर देना चाहिए। टेस्ट सीरीज डेट और टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये कल की क्लास की टाइमिंग है। कल सुबह से आपकी स्पेशल बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, तो आप ये यहाँ से टाइम देख सकते हैं। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और पीडीएफ के लिए सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम 8:30 बजे मिलेंगे। 8:30 नहीं है एक्चुअली, 8:25 से आपकी क्लास है ना। 5 मिनट पहले शेड्यूल किया है मैंने। 8:25 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पे? स्पेशल क्लास में। तो जिन भी लोगों को ऐप पे फॉलो करना है, सौम्या पांडे नाम है, आप जाके वहां से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू रजनीश जी, राजन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय बाय।